जय हिंद दोस्तों। ट्रांसलेशन कोर्स का पहला क्लास शुरू होने में अब चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। 1 अगस्त इवनिंग में 7 PM से आपका ट्रांसलेशन कोर्स शुरू होगा। आज मैं इस ट्रांसलेशन कोर्स का जो एक्चुअल क्लास पैटर्न है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं ना, तो कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा रिटेन कम्युनिकेशन और एक होता है ओरल कम्युनिकेशन। तो रिटेन कम्युनिकेशन या फिर ओरल कम्युनिकेशन कहें, दोनों के लिए जो कंटेंट चाहिए वो एक ही होते हैं। बस प्रैक्टिस का जो पैटर्न होता है उसमें डिफरेंस होता है, बाकी कंटेंट दोनों के एक ही होते हैं। अर्थात इस ट्रांसलेशन कोर्स में जो आप पढ़ेंगे वो निसंदेह आपको ओरल कम्युनिकेशन में, जिसको हम स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, उतना ही फायदा करेगा जितना कि आप स्पोकन इंग्लिश करके फायदा लेते हैं। यानी ये 2 in 1 है, यानी 1 है तो डन है। मतलब ये है कि आप ये ट्रांसलेशन कोर्स के जरिए स्पोकन इंग्लिश का भी पूरा मजा लेंगे। अच्छा, मैं बताऊंगा कैसे। जैसे सपोज करिए प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज बता रहे हैं आप, उसका ट्रांसलेशन। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर जानते हैं, उसका इंट्रोगेटिव जानते हैं, उसका नेगेटिव बनाना जानते हैं, और इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन और नेगेटिव बनाना जानते हैं। यानी कि 4-5 तरह के स्ट्रक्चर हम नॉर्मली पढ़ते हैं। लेकिन आपको जान के बड़ा ही प्लेजेंट सरप्राइज होगा कि मैं आपके प्रेजेंट टेंस ही जैसे है जो आपको दिखाऊं, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, कुछ भी आज मैं दिखा सकता हूं। तो आपको 35 स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया गया है। 35 स्ट्रक्चर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, और उसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव को लेके नहीं, सिर्फ अफर्मेटिव में 35 स्ट्रक्चर मैं करा रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। पूरा टेंस की बात नहीं कर रहा मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसी तरह से 24 ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, और 24 से भी ज्यादा है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आप समझिए कि हम इतने सारे स्ट्रक्चर क्यों बता रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो एक स्ट्रक्चर में खत्म हो जाएगा, तो इतने 35 स्ट्रक्चर बताने की क्या जरूरत है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, कि अगर आप जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे तो उसमें प्रेजेंट टेंस के बारे में जितनी इसेंशियल जानकारी है वो तो आपको जानना चाहिए एक स्ट्रक्चर में। लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में अगर उसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ हम डिलेक्सिकल वर्ब जैसे हैव लगाते हैं, या मेक लगाते हैं, या टेक लगाते हैं, या डू लगाते हैं, या गो लगाते हैं, तो उसका भी प्रयोग हमें सीखना होगा। नहीं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो सीख लिए, लेकिन हम बाकी डिलेक्सिकल वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ नहीं सीखा, तो हम टेंस के साथ आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हम पूरा इसका जो यूज में लाना है लिखने पढ़ने के लिए वो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे आप कहते हैं ना कि इनका एडिटोरियल पढ़ते हैं तो दिक्कत आने लगती है, तो नोवेल पढ़ते हैं तो दिक्कत आने लगती है, कुछ बच्चों को तो पैसेज और क्लोजेस में ही दिक्कत आने लगती है। तो हमारा राइटिंग और रीडिंग, ये दोनों के लिए कंटेंट तो एक ही है, बस समझना है। मतलब एक चीज एक साधे सब सधे वाली बात है, एक ही चीज से आपका सब चीज हो जाएगा। तो अब उसी के साथ जैसे एक्यूजेटिव वर्ब आप पढ़ते हैं तो उसमें गेट का भी प्रयोग होता है, हैव का भी होता है, लेट का भी होता है, बिड का भी होता है, तो वो सब कुछ बताया गया है। समझ रहे हैं ना। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो इसमें अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्ब हम यूज करते हैं उसी वर्ब के साथ अगर हम इन्फिनेटिव लगा के पढ़ें तो कैसे उसका हम वाक्य बनाएंगे। समझ रहे हैं। अगर इसके साथ हम परसेप्चुअल वर्ब लगाएं तो किस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे। इसी के साथ अगर हम फैक्टेटिव वर्ब का प्रयोग करें तो किस प्रकार से बनेगा। तो तमाम जितने भी गुंजाइश होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तथ्य को जोड़ा जा सके स्ट्रक्चर में, उन सब को मैंने इसमें रखा है। इस तरह से पूरा विहंगम, इसको कहते हैं ना, पूरा पैनोरमा मिल जाएगा आपको पूरा इंग्लिश ग्रामर का हर एक यूनिट के साथ। तो ये ट्रांसलेशन क्लास जो है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन ही नहीं सिखाएगा, ओवरऑल आपका स्पीकिंग पावर भी बहुत बढ़िया करेगा। और बहुत सारे जैसे बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखे होते हैं न्यूज़पेपर में या नोवेल में, तो वो सारे सेंटेंसेस को भी रख के हम उसका आपको ट्रांसलेशन आपसे करवाते हैं। अच्छा, ट्रांसलेशन खास करके जब हम रिटेन का काम करते हैं ना, तो रिटेन के समय हमें चांस मिलता है कि हम अपने गलतियों को सुधार करें, और बोलते समय हमको बहुत कम चांस मिलता है, हमें फ्लो में बोलना होता है। तो जब रिटेन हम करेंगे तो हमारा बेस इतना अच्छा हो जाएगा कि स्पोकन में आप इंजॉय करेंगे। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर क्या ये जो ट्रांसलेशन कोर्स है तो इससे मेरा लेटर या कई तरह के एप्लीकेशन या रिपोर्ट राइटिंग या काउंटर आर्गुमेंट क्या वो अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, 100% अच्छा हो जाएगा। लेकिन कमी बस एक चीज रहेगा कि फॉर्मेट, क्योंकि
सैकड़ों तरह के एप्लीकेशन होते हैं। बैंक का अलग होता है, रेलवे स्टेशन पे अगर हम कोई सामान खो गया तो उसका अलग होता है, पोस्टमैन आपका सामान नहीं पहुंचाया तो उसका अलग एप्लीकेशन है, स्कूल में हम अलग अलग पर्पज से यूज करते हैं। तो कई तरह के एप्लीकेशन होते हैं। कभी रिजाइन के लिए हम अलग देते हैं एप्लीकेशन, तो जॉब के लिए अलग देते हैं, तो एक्सपीरियंस के लिए अलग एप्लीकेशन मिलता है, और एप्लीकेशन जो एक्सपीरियंस के लिए आप मांगते हैं उसका अलग मिलता है। लेटर दो तरह के होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, तो उनके अलग फॉर्मेट हो जाते हैं। काउंटर आर्गुमेंट का अलग हो जाता है, रिपोर्ट राइटिंग का अलग होता है। तो आपको लिखना तो आ गया ट्रांसलेशन में, लेकिन फॉर्मेट का भी तो सही जानकारी होना चाहिए। प्रेसिज का अलग होता है ना। तो उसके लिए भी जब हम उस रिटन कोर्स में जाएंगे तो ये वाला चीज हमें बहुत हेल्प मिलेगा। क्योंकि देखिए मेरा जो मेथोडोलॉजी है आपको समझ लेना चाहिए कि मैंने सबसे पहले वोकेबलरी कोर्स क्यों चालू किया। क्योंकि वोकेबलरी अगर आप पढ़ेंगे तो आप ट्रांसलेशन में उन शब्दों को बहुत सहजता के साथ यूज कर पाएंगे जो मैं कर रहा हूँ। और जब ये ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे तो रिटेन आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये सब कोर्स जो है आपस में इन्वॉल्व है, इंटरलिंक्ड है। तो इसलिए अगर आप ट्रांसलेशन कोर्स ले रहे हैं तो वोकेबलरी का भी लीजिए, पैसा का कोई चिंता मत करिए। 5,000 भी मांगे तो दे दीजिएगा, और हम तो 500 ही मांग रहे हैं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। 500 का ट्रांसलेशन, 500 का वोकेबलरी, और 500 का ही स्पोकन इंग्लिश करेगा, और 500 का ही रिटेन जिसमें सारे फॉर्मेट जानेंगे। समझ रहे हैं ना। यानी कि 2000 में एक नोवेलिस्ट बनने का, एक अच्छा एडिटर बनने का, एक अच्छा टीचर बनने का, एक अच्छा ग्रामेरियन बनने का आपको अगर मौका मिले तो और क्या बात है। और मेरे कंटेंट्स पे आप डाउट कर नहीं सकते, क्योंकि आपके लिए मैं तो 24 घंटा, मैं अकेले नहीं, मेरे साथ 10-12 लोग जो हैं और सारे एक्सपीरियंस लोग वो जुड़ के काम करते हैं, तब जाके 1 घंटे की क्लास तैयार होती है। इसलिए बाकी जो तमाम दुनिया में जितने भी इंग्लिश के कोर्स हैं और मेरे कोर्स में आसमान और जमीन में जो फर्क होता है वो फर्क है। मैं पर बोलापन नहीं कर रहा हूँ, ये कोई हाइपर बोल नहीं है। एक्चुअली जो मैं बोल रहा हूँ वो अंडर स्टेटमेंट समझ लीजिए, जो मैं दे रहा हूँ उससे मैं कम बोल रहा हूँ। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ टेंस का कोई एक यूनिट को उठा के आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 35 स्ट्रक्चर होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 24 और परफेक्ट में 24। मतलब आपका जो स्ट्रक्चर जो मैं बताऊंगा वो सिर्फ अफर्मेटिव के ऊपर इतना है। तो हम पहला स्ट्रक्चर देखिए, जैसे हैज हैव है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मैं बता रहा हूं कि मेरा जो ट्रांसलेशन कराने का जो तरीका होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हैज हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही है ना। टेंस क्या होता है, वर्ब का फॉर्म को ही हम टेंस कहते हैं, जो किसी भी एक्शन या अवस्था का समय बताता है। तो हर स्ट्रक्चर में ध्यान रखा गया है कि हम एक पर्टिकुलर टाइप का सेंटेंस बना रहे हैं कि हैज हैव के बाद हैड लगाना है। हैड एज ए लेक्सिकल वर्ब होता है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट में हमें यहाँ प्रयोग करना है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टी, कॉफी, अ ड्रिंक, अ मिल्क, इटीसी। जैसे अगर हम कह रहे हैं आई हैव हैड अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट, ही हैज हैड अ लेमन टी, शी हैज हैड अ होलसम ब्रेकफास्ट। तो हम सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टी, कॉफी, इनके लिए ये वाला स्ट्रक्चर प्रयोग किए हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ब्रेकफास्ट के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग या हम टी के साथ नहीं करते, या डिनर के साथ या लंच के साथ नहीं करते। लेकिन स्पेशल काइंड अगर बन जाए एडजेक्टिव लग के, अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट, अ लेमन टी, अ होलसम ब्रेकफास्ट, अ होलसम फूड, तब वहां पे डिटर्मिनर, ये छोटी छोटी चीजें हम ट्रांसलेशन में ही सीख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए ही हैज हैड, तो हैज हैड है हैज हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब है। ही हैज हैड अ न्यूट्रीमेंटल लंच, ठीक है ना। आई हैव हैड अ सैल्यूटरी डिनर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्रेकफास्ट, लंच के साथ कौन सा स्पेसिफिक वर्ड यूज करें जिससे हम चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकें। तो एक स्ट्रक्चर है, उस पे हम अलग अलग वर्ड को लगा के हम पहले स्ट्रक्चर में कॉफ़ी, टी, लंच, डिनर को प्रयोग कर रहे हैं, और उसके साथ हम ये स्पेशल काइंड ऑफ एडजेक्टिव जैसे कोल्ड है, सैल्यूटरी है, न्यूट्रिशियस है, न्यूट्रीमेंटल है, ये सब हम क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हेड है ना हमारा मेन वर्ब, ये हमारा डिलेक्सिकल वर्ब है। डिलेक्सिकल वर्ब हम इसीलिए पढ़ते ही हैं कि हम आगे वाले नाउन के साथ कुछ हम विशेषण, कुछ एडजेक्टिव्स को जोड़ सके। अब दूसरा जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट का ही, इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब तो अस्थाई है कि हैज हैव लगेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म में हैड ही लिखेंगे एज ए डिलेक्सिकल वर्ब। मेन वर्ब यहाँ डिलेक्सिकल वर्ब है। लेक्सिकल डिलेक्सिकल वर्ब ये जो होता है ना, एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब होता है। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आपको लगाना है सिर्फ अ चैट, अ डिस्कशन, अ टॉक, ये सब लगाना है। जैसे
उसने उनके साथ एक गुप्त संवाद किया। तो ही हैज हैड, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं अ सेक्रेटिव कन्वर्सेशन विद देम। तो यहाँ पे हमने अ लगाएंगे नहीं लगाएंगे, यही सब हमें सीखना है, ध्यान देना है कि लिखते समय छोटी छोटी गलतियां क्रिप ना हो जाए। तो यहाँ पे हमने कन्वर्सेशन के साथ सेक्रेटिव इसलिए लगा पाए ये एडजेक्टिव को, क्योंकि हम यहाँ डिलेक्सिकल वर्ब को मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कर पा रहे हैं। आई हैव हैड अ स्वीट टॉक, तो ये स्वीट को हम इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट में मेन वर्ब को डिलेक्सिकल वर्ब के रूप में हैज हैव हैड एक डिलेक्सिकल वर्ब हुआ। इस तरह से कई होते हैं जो हम लगा के देखेंगे। जैसे दे हैव हैड अ लॉन्ग टॉक, तो ये लॉन्ग टॉक अगर हम इसको लेक्सिकल वर्ब ना लगाए ना तो ये एडजेक्टिव का हम प्रयोग नाउन के साथ कर ही नहीं पाएंगे इन सारे टेंसेज में। जैसे देखिए उसी हैज हैव हैड सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके साथ ऑब्जेक्ट हम बदल रहे हैं। यहाँ पे अ बाथ, शॉवर, अ वॉश, अ स्क्रब, ये सब हमें लगाना है। तो यहाँ पे जैसे ही हैज हैड अ शॉवर ऐसे बोलते हैं, लेकिन एडजेक्टिव लगाना है कि गर्म स्नान किया, कि ठंडा स्नान किया, कि दूध का स्नान किया, कि हनी का स्नान किया। तो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे जब हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट या कोई भी स्ट्रक्चर के साथ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हम एडजेक्टिव लगा के हम इनको भरपूर यूज कर रहे हैं, ताकि हमको लिखने पढ़ने बोलने में बहुत सहूलियत हो जाए, हम यूज टू हो जाएं इसके। जैसे देखिए सी हैज हैड अ मिल्क बाथ, तो यहाँ पे ये जो मिल्क है ना ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये जो है ना एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये पूरा हमारा नाउन फ्रेज हो गया। तो कैसा बात लिया, मिल्क बात वह ले चुकी है। तो यहाँ पे हम डिलेक्सिकल वर्ब के साथ अलग अलग ऑब्जेक्ट लगा के हम यूज कर पा रहे हैं। नॉर्मली हम प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ लेते हैं कि ये रिसेंट टाइम में जो हुआ है घटना या अवस्था उसके बारे में, लेकिन हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लगा के हम इनका प्रयोग नहीं कर पाते। अब देखिए उसी प्रेजेंट परफेक्ट में हमने फिर से ऑब्जेक्ट चेंज किया, वही हैज हैव हेल्पिंग वर्ब और ये हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब के फॉर्म से ही हम टेंस को पहचान करते हैं। तो यहाँ पे हमने अ ब्रेक लगाना है, अ रेस्ट लगाना है, अ हॉलीडे लगाना है। अब इसमें हम 4-5 स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि वो एक पेड़ के छांव में छोटा सा आराम किया, यानी छोटा सा ब्रेक लिया। तो ही हैज हैड अ शॉर्ट रेस्ट इन द शेड ऑफ अ ट्री, ही हैज हैड अ लॉन्ग ब्रेक, लंबी छुट्टी ली। तो ये सारे जो एडजेक्टिव हम लगा पा रहे हैं ना, दो ही वर्ड होते हैं ना जो मॉडिफायर्स होते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब। जो सेंटेंस को खूबसूरती देता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये ऑप्शनल पार्ट है। जैसे मकान, आपका जो घर है उसको अगर मॉडिफाई करते हैं तो वो और सुंदर हो जाता है। तो जब हम लिखते हैं बोलते हैं तो सुंदर तरीके से बोलना होगा। अगर हम मॉडिफाइड नहीं करें तब भी वो घर तो घर ही रहेगा ना। तो हमको जब लिखने के समय हम एडिशनल वर्ड एडजेक्टिव एडवर्ब का यूज करते हैं। तो हम एडजेक्टिव नाउन के साथ तभी लगा पाते हैं इन सब स्ट्रक्चर में जब हम वहाँ डिलेक्सिकल वर्ब हैव का, टेक का, डू का, गो का, इनका प्रयोग हम सीखें। तो आज मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर पैटर्न बता रहा हूँ कि मैं पढ़ाऊंगा कैसे। मैं पूरे तरीके से यूट्यूब पे तो सारी चीज़ें डील नहीं हो पाएगी पूरा कोर्स, लेकिन मैं बस पैटर्न समझाना मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, और उसी को आप समझिए। जैसे यहाँ पे फिर से हैज हैव हैड रखा गया है, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे फाइट का यूज करना है, डिस्प्यूट का, आर्ग्यूमेंट का, क्वारल का। जैसे हम ये क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम मॉडिफायर का यूज करें। जैसे दे हैव हैड अ फाइट भी बोल सकते हैं, दे हैव हैड एन आर्गूमेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम कह रहे हैं फायर्स आर्गूमेंट विद मी, तो हम ये एडजेक्टिव को लगा पाने में सक्षम इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ डिलेक्सिकल वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट के साथ सीख रहे हैं। उसने अपने छोटे भाई के साथ भारी झगड़ा किया, यानी मैसिव फाइट किया। यहाँ पे हमने ये एडजेक्टिव, ये मॉडिफायर हम लगा क्यों पा रहे हैं। आप कोशिश करिए, इस तरह के वाक्य आप बोल ही नहीं पाएंगे अगर डिलेक्सिकल वर्ब यूज ना करें। हाँ, ये हो सकता है हैड की जगह टेकन लगा लें, लेकिन वो है डिलेक्सिकल वर्ब जिसका अपना मीनिंग नहीं रहता। उस वर्ब वो जो आगे ऑब्जेक्ट होता है ना उसी से मीनिंग डिराइव किया जाता है। उसने अपने पति के साथ एक हाँ झगड़ा किया, तो ये सिंपल है। अगर हम यहाँ लिखे कि मैसिव क्वारल किया, है ना, और ये अगर हम यहाँ पे बोले कि लाइट क्वारल किया, ओरल या स्कफलिंग, तो हम ये एडजेक्टिव यहाँ लगा सकते हैं। उसने मेरे साथ एक कठोर बात विवाद किया। तो इसको आप बोल के देखिए, आप बोल ही नहीं पाएंगे अगर आप डिलेक्सिकल वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट के साथ नहीं लगाते हैं। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इसमें देख रहे हैं ऑब्जेक्ट बदल रहे हैं। कभी हम डिनर लिख रहे हैं, कभी फूड लिख रहे हैं, कभी लंच लिख रहे हैं, तो किसी में चैट, तो किसी में टॉक, तो किसी में डिस्कशन लिख रहे हैं।
किसी में फाइट तो किसी में क्वारल, कभी आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं, ताकि हम मॉडिफायर का यूज कर सकें। इसके अलावा हमने लिखा कि रेस्ट या इंटरवल या हॉलीडे या ब्रेक, तो वो सब एक स्पेसिफिक वर्ब के साथ ही आप लगा के बोल पाएंगे, तो आप बड़ा ना स्मूथली अपने चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाते हैं, वरना आप कर नहीं पाएंगे। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को बार बार अगर रिपीट करें हर टेंस के साथ, तो आप ना बखूबी बोलना लिखना आपके लिए बड़ा नेचुरल सा हो जाता है। वह मेरे पास एक कर्कश शोर की चीख दी, तो ही, अब देखिए, अब यहाँ पे हमने ना हैज हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया ना प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट जो लगाया, अ क्राई, अ लाफ, अ स्क्रीम, अ साउट, अ विशल, इसका प्रयोग करना है। जैसे सी हैज गिवन अ सरकास्टिक लाफ, तो ये जो वर्ड हम लगा पा रहे हैं, ये सिर्फ डिलेक्सिकल वर्ब की वजह से लगा पा रहे हैं। ही हैज गिवन अ हार्ट चिलिंग क्राई, तो ये जो क्राई के साथ ये जो हार्ट चिलिंग, जो दो दो मॉडिफायर हमने लगाया है, वो इस डिलेक्सिकल वर्ब की वजह से लगा रहे हैं। दिस चाइल्ड हैज गिवन अ थ्रिलिंग क्राई, तो ये जो थ्रिलिंग यूज कर रहे हैं ना, ये हम इस डिलेक्सिकल वर्ब के साथ यूज कर रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसमें हम जो वर्ड्स जो सही लगाना चाहिए, उसका हम प्रयोग सीख नहीं पाते। तो ट्रांसलेशन आपको एम्पल अपॉर्चुनिटी देगा, जहाँ पे आप हर एक तरह के वर्ड्स को प्रयोग में लाएंगे। और यहाँ तक कि जो वोकेबलरी कोर्स भी मैं करा रहा हूँ ना, तो एक एक वर्ड को वाक्य में लिख के करा रहा हूँ, क्योंकि फाइनली करना तो वही है, मंजिल तो वही है हमारा। ऐसा तो नहीं है कि वर्ड याद किए और कुछ दिन के बाद भूल गए, यूज हम कर ही नहीं पाए। तो ही हैज गिवन मी अ कैकोफोनस साउट, तो ये जो साउट नाउन है, वर्बल नाउन है, इसके साथ हम ये जो एडजेक्टिव लगा पा रहे हैं मॉडिफायर, ये इसलिए संभव हुआ कि ये जो हेल्पिंग वर्ब और ये जो मेन वर्ब में, ये जो मेन वर्ब है, ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब डिलेक्सिकल वर्ब है। द नाइट गार्ड हैज गिवन अ थ्रिलिंग विशल, तो यहाँ थ्रिलिंग का प्रयोग जो हम कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस डिलेक्सिकल वर्ब के साथ कर रहे हैं। स्ट्रक्चर बेशक हम प्रेजेंट परफेक्ट का रख रहे हैं, लेकिन इसमें हम सारे वो खूबियों को डाल रहे हैं जो हमारे आम बोलचाल लिखने पढ़ने के लिए बेहद ही जरूरी है। जैसे देखो, यहाँ पे भी वही सेम वर्ब रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ अ, स्माइल, अ लुक, मतलब ये सारे जो ऑब्जेक्ट बनेंगे ना, तो इनके साथ ही आपको यूज करना है, तब जाके हम मॉडिफायर लगा पाएंगे। सी हैज गिवन अ स्माइल, अगर हमें बोलना है कि बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट दी, एक डेजलिंग मुस्कुराहट दी, है ना, बहुत ही कनिंग स्माइल दी, तो हम कैसे यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे अगर हम एक सही ऑब्जेक्ट के साथ सही डिलेक्सिकल वर्ब का प्रयोग अगर नहीं जानते हैं। जैसे ही हैज गिवन अ डैजलिंग स्माइल, तो देख रहे हैं, तो डैजलिंग स्माइल, अब ये वर्ड जब आप यूज करते हैं ना, तो आपका जो स्टेटमेंट होता है बड़ा इंप्रेसिव होता है। आप देखते हैं जो आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उससे बड़ा बड़ा सेंटेंसेस बनाया जाता है, तो वो कैसे बनता है? उसमें हम भरपूर मात्रा में मॉडिफायर का यूज करते हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम प्रोवाइड करते हैं, और यही चीज़ें हमें न्यूज़पेपर में भी मिलती है, नॉवेल्स में भी मिलती है। यानी जो एडवांस लर्नर्स हैं, उनके लिए ट्रांसलेशन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई भी विद्यार्थी चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आईएएस, टॉफेल सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अपनी भाषा में इंग्लिश सीखने का इससे बढ़िया मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। देखिए, यूट्यूब की क्लास और एक्चुअल क्लास में अंतर होता है। जो हम ऐप पे पढ़ाते हैं उसमें बड़ा स्थिरता रहना चाहिए। बच्चे सवाल करते हैं, यहाँ पे आपका वन वे ट्रैफिक चल रहा है, टू वे नहीं है। दो वे होता है तो कई तरह की चीज़ें नई नई आती है, आपके मन में जो डाउट होता है वो सब क्लियर होता है। तो टू वे कम्युनिकेशन से हम पढ़ेंगे। देख रहे हैं ना, क्लियर लुक, ग्रीन, ग्रीन का मतलब भी होता है कि मतलब कुटिल मुस्कान करना। तो हम सर्टेन वर्ब के साथ सर्टेन ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, जैसे यहाँ पे हमने फिर से वही रखा, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, मेन वर्ब हमने वही रखा है, और ऑब्जेक्ट यहाँ चेंज किया, अ पंच, अ स्लैप, अ पुश, अ ब्लो, अ नोक। ये सारे वो ऑब्जेक्ट हैं जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो कैसे यूज करें? अगर हम मॉडिफायर के साथ यूज करें, सेंटेंस को बड़ा करना है, स्ट्रक्चर तो छोटा होता है, लेकिन मॉडिफायर का खूब हम प्रयोग करेंगे ट्रांसलेशन में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो एडवांस राइटिंग होती है नोवेल लिखने में या जजमेंट में, या कोई जो एडवोकेट या जज जो सुप्रीम कोर्ट या बड़े बड़े जगहों पे जो प्रयोग करते हैं शब्दों का, वाक्यों का, जिस पैटर्न पे, उस पैटर्न पे हम चलें। जिस पैटर्न पे एक राइटर एक पैसेज लिखता है, एक स्टोरी लिखता है, वो सारे पैटर्न को हम समझ पाएंगे इस ट्रांसलेशन क्लास में।
ठीक है ना। तो ही हैज गिवन मी अ पंच। अब ये पावरफुल पंच, या हम कुछ और भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे 2 3 4 मॉडिफायर। तो ये संभव इसलिए है कि ये सर्टेन वर्ब के साथ सर्टेन ऑब्जेक्ट लगाना हम सीख रहे हैं। ही हैज गिवन अ टाइट स्लैप टू हर यंगर ब्रदर। अब यहाँ पे टाइट स्लैप एकदम, या हम कह रहे हैं रोबस्ट किक मारा। तो ये जो वर्ड हम यूज कर पा रहे हैं किसकी वजह से, इसके वजह से। यही हमें सीखना है ना। माइटी नॉक। तो इसके पहले वोकेबलरी कोर्स क्यों चालू किया, ये आप समझ रहे होंगे कि आप हमेशा सेंटेंस ट्रांसलेशन बनाएंगे तो वर्ड का यूज करना होगा। हाँ, तो वहीं फंसेंगे। और वो दोनों चीजें अगर आपके साथ साथ चल रही है ना, तो आगे का रास्ता जो है बिल्कुल एकदम ब्राइट हो जाएगा। माई मत, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही हेल्पिंग वर्ब, वही मेन वर्ब। फर्क कहाँ आता है, फर्क आता है कि अलग अलग स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे हैं, अलग अलग स्पेसिफिक वर्ब के साथ। किस, स्ट्रोक, स्ट्रोक भी होता है प्यार से थपकी, हग। अब इसके साथ हम लगा रहे हैं माई मदर हैज गिवन मी। ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे ये सेंटेंस को बड़ा कर दिया कि ऑब्जेक्ट जो हमने लगाया है यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें हमने स्ट्रोक के साथ अफेक्शनेट लगा दिया, यहाँ पे हग के साथ वार्म लगा दिया, यहाँ पे किस के साथ हैंड हैंड लगा दिया। तो ये मॉडिफायर बन गया। ये इन्हीं सारे वर्ब के साथ संभव होता है। तो कहाँ पे कौन सा वर्ड फिट करना है ये टीचर को एक बहुत अच्छे से पता होता है। लेकिन इतना फास्ट जो पढ़ाई होता है ना, हम कंपटीशन के हिसाब से, वहाँ इन चीज़ों को हम ध्यान दे ही नहीं पाते हैं, छूट जाता है। ना आपके पास टाइम होता है ना मेरे पास टाइम होता है। तो हमने स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव टैबलेट कोर्स ही है ये एक तरह से, कि आप कोई बीमारी होता है तो एक खास तरह के टैबलेट लेते हैं ना। तो आपको ट्रांसलेशन सीखना है तो ये एक टैबलेट कोर्स है ट्रांसलेशन का। आपको वोकेबलरी की समस्या है ना, तो एक टैबलेट कोर्स है वोकेबलरी का। रिटिन का समस्या है तो टैबलेट कोर्स है रिटिन का। अगर आपको कम्युनिकेशन का समस्या है तो टैबलेट कोर्स है कम्युनिकेशन का। अगर आपको समस्या है प्रैक्टिस का तो उसके लिए टैबलेट कोर्स है। एक्सक्लूसिवली उस तरह से मैं बना रहा हूँ। जैसे आपको समस्या है प्रैक्टिस का कि कोई भी एग्जाम में जो 2 घंटा का टाइम है, कैसे हम 20 मिनट में सारे क्वेश्चन बना ले, तो उसके लिए प्रैक्टिस बैच ला रहे हैं। और बेसिक जो बैच है ग्रामर का रिकॉर्डेड क्लास जो आपका चल रहा है, जो क्लास का पढ़ाया हुआ एक है कंप्लीट इंग्लिश कोर्स, और एक पेनेसिया बैच है जिसमें लाइव में खाली ग्रामर पढ़ा रहे हैं, मज़ा आ जाएगा। और जो पेनेसिया बैच ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो उनको ये सारे टैबलेट कोर्स मिल जा रहे हैं। मतलब उनके साथ वो रिटेन कोर्स भी करेंगे, ट्रांसलेशन कोर्स भी करेंगे, वोकेबलरी कोर्स भी करेंगे, स्पोकन कोर्स भी करेंगे, प्रैक्टिस बैच भी और न्यूज़पेपर रीडिंग भी। तो ये कंप्लीट है, मतलब अपार संभावना है जहाँ पे सारी चीज़ें सीखेंगे। इंग्लिश एक महासागर है। अगर नॉर्मली अगर कहीं पे आप अंग्रेजी का कोर्स पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे 4 महीना में वो सरफेस को ही टच कर पाता है, अंदर घुस ही नहीं पाता है। सही है ना, क्योंकि समय इजाज़त नहीं देता। लेकिन हमने इसको सॉर्ट आउट करने का 20 25 साल का जो एक्सपीरियंस है, उसके बाद हमने सोचा कि नहीं, ये तरीका है कि जब वोकेबलरी पढ़ रहे हैं ना तो प्रॉपर वोकेबलरी पढ़ो, ट्रांसलेशन पढ़ रहा है ना तो प्रॉपर ट्रांसलेशन पढ़ो। सही है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो न्यूज़पेपर पढ़ो। और इन सब के लिए एक्सक्लूसिव कोर्सेज होने चाहिए, ताकि बच्चों का समस्या जो है स्पेसिफिक होता है। किसी का ग्रामर अच्छा हो जाता है लेकिन राइटिंग अच्छा नहीं होता, किसी का स्पोकन अच्छा है तो किसी का रीडिंग समझ में नहीं आता। तो ये सारी चीज़ों को आपको टैबलेट लेके आपको अपनी समस्या का, वही जहाँ पे समस्या है ना वहीं पे इलाज करिए, तो चीज़ें अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, फिर से हमने वही हेल्पिंग वर्ब तो सेम रिपीट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वर्ब वही रखा है। लेकिन यहाँ एन आंसर, अ टेस्ट, एन इंटरव्यू, अ लेक्चर, सम न्यूज, वार्निंग, ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं इनके साथ प्रयोग करेंगे। और हम देख रहे हैं कि क्यों लग रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसका सीधा सा जवाब है कि कुछ डिलेक्सिकल वर्ब जो भी वर्बल नाउन लेता है ना, तो उसके पहले डिटर्मिनर लगाना अनिवार्य हो जाता है। तो ही हैज गिवन मी आंसर। अब यहाँ रॉन्ग आंसर हम लगा पा रहे हैं डिलेक्सिकल वर्ब की वजह से। यहाँ ब्लंट आंसर लगा रहे हैं इसके वजह से। सही समझ में आ रहा है ना। डिफिकल्ट टेस्ट में डिफिकल्ट लगा रहे हैं इसके वजह से। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे गो भी डिलेक्सिकल वर्ब है, उसके साथ अलग अलग चीज हम लगा रहे हैं। जैसे गॉन है, इसके साथ लगा रहे हैं और अलग अलग वर्ड। मेड है, ये भी हमारा डिलेक्सिकल वर्ब है, इसके साथ नॉइज, पेंट, स्पीच लगा रहे हैं। इसी तरह से हमारा डिलेक्सिकल वर्ब हो जाता है मेड के साथ हम लगाते हैं अरेंजमेंट, डिस्कशन, प्लान, अपॉइंटमेंट। तो अलग अलग केसेस हम देख रहे हैं। फोर्स है, जैसे एक्यूजेटिव वर्ब है, इसके साथ हम खास ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं।
और खास इन्फिनेटिव लगा रहे हैं। जैसे लेफ्ट है, इसके साथ हम खास ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे गॉन है, इसके बाद हम फुल इन्फिनेटिव लगा रहे हैं, किस सूरत में लगेगा। अब बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, एक क्लास में संभव नहीं है सब कुछ बताना, तो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि जैसे मेड है, मेड के साथ हम कैसे प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे हैज है, भेड है, तो यहाँ पे एक्यूजेटिव वर्ब का पैटर्न स्टार्ट हुआ। तो हर तरह के एक्यूजेटिव जैसे मेक है, बिड है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, ये सब हम लगा रहे हैं एक्टिव पैसिव सब मिला के। गेट है तो गॉट लगा के कैसे हम बनाएंगे। जैसे बिड है, इसके साथ हम कैसे बनाएंगे। लेट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में हम कैसे करेंगे, समझ रहे हैं ना। इस तरीके से पूरे डिटेल्स में कहाँ पे कौन सा ग्रामेटिकल एस्पेक्ट फिट होता है, उस सब का ध्यान रख के इसको बनाया गया है। तो ये प्योरली ट्रांसलेशन का है, स्ट्रक्चर और उस पे ट्रांसलेशन। स्ट्रक्चर में ध्यान रखा गया है कि हर स्ट्रक्चर, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट ही है, तो एक स्ट्रक्चर जो है उसमें एक स्पेसिफिक वर्ब और स्पेसिफिक टाइप के ऑब्जेक्ट लगाना है। दूसरा में स्पेसिफिक वर्ब स्पेसिफिक टाइप का ऑब्जेक्ट लगाना है। स्पेसिफिक वर्ब स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्फिनिटिव या जीरेंड या जो भी है नॉन फाइनाइट वर्ब का हमको प्रयोग करना है। इस तरह से हम लोग का काम पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों 1000 से ज़्यादा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बताया जाएगा, जो आपको संपूर्ण ज्ञान दे देगा लिखने और बोलने के हिसाब से। तो 1 अगस्त शाम 7 बजे से शुरू हो रहा है। इस कोर्स को आपको बिल्कुल ज्वाइन करना है। टाइमिंग भी बहुत बढ़िया रखा गया है, 7 से 8 ट्रांसलेशन का है और 8 से 9 जो है आपका वोकेबलरी का है। अभी इसका फीस सिर्फ 500 है, एक्चुअल फीस का 2000 है, ठीक है ना। पूरा माइंड की क्लैरिटी देगा, पूरा हार्ट माइंड में जो भी बातें हैं उसको आसानी से एक्सप्रेस करेंगे। किसी भी तरह का डिटेल जानकारी लेना है तो 9599614791 इसी पे आप कुछ भी पूछेंगे, इस पे भी कर सकते हैं। और बाकी श्याम शर्मा classes.in है वेबसाइट, श्याम शर्मा क्लासेस ये यूट्यूब चैनल है, इस पे आप डाल ही रहे हैं। श्याम शर्मा लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, नया अकाउंट बनाइए और पहले से बना है तो सीधा एनरोलमेंट करिए और कुछ नहीं सोचना है। अपना ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।